बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अंधा था खाना काबा के सामने खड़ा, गिड़गिड़ा के रो रहा था। गिड़गिड़ा भी रहा था, ये नहीं कि आम तरीके से नहीं। तो वहां पर बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह का अज्जाज बिन यूसुफ। देखिए, बादशाह का नाम भी कुदरती मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं जब ये वाकयात पढ़ता हूँ, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं मेरे पास, बड़ा इल्म का खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह भी था मुसलमानों का। ये मेरे ख्याल चचा था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसके जरिए यहाँ पर इस्लाम आया हिंदुस्तान में। ठीक है, अज्जाज बिन यूसुफ। तो उसने देखा कि बंदा ये अंधा है और खाने काबे के सामने खड़ा मांग रहा है आंखों का नूर। तो दोस्तों, उसने कहा कि तू कितना अरसा हो गया यहाँ पर है। वो कहता है बादशाह सलामत। मैं ज़ाहिर है वहां पर जब बादशाह आया तो रोला तो पड़ जाएगा ना जी, बादशाह आ गया। ठीक है, वज़ीर आज़म आ जाए पाकिस्तान का तो बंदे को पता तो चल जाता है, चाहे कोई अंधा हो चाहे कोई काना हो। ठीक है जी। उसने कहा बादशाह सलामत, साल हर साल हो गए। ठीक है, तो दुआ कर रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अज्जाज बिन यूसुफ जो बादशाह था, ठीक है, अज्जाज का, कहने लगा कि मैं अमामे काबा के साथ उनके कमरे में मिलने जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक अगर तुझे आंखें ना मिली हुई ना, हाय हाय, ठीक है, अगर तेरी आंखें अल्लाह ने वापस ना की हो, देखें, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, कसूर अल्लाह का और सजा फकीर को। माफी अल्लाह से मांगता हूं। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसे क्यों कहा। कि कहने लगा कि अगर तुझे आंखें ना मिली मेरे अमामे काबा के साथ मुलाकात तक, उनके कमरे में जाके उसने मुलाकात करनी थी, तो मैं वापस आऊंगा, तेरा सर उतार दूंगा। ठीक है, सर उतार दूंगा। तो दोस्तों, वो बच्चा जब गया ना, तो अंधा फिर, हालांकि पहले भी गिड़गिड़ा रहा था, फिर जो अंधे की दिल की अरमा आंसू में बह गए वाला गाना सुना हुआ आपने। फिर वो अंधे ने जो रोया, वो गिड़गिड़ाया, वो तड़फा तड़फा तड़फा, कहने लगा, या अल्लाह, पहले तो आंखें नहीं थी, अब तो सर जा रहा है, कर्म कर दे। और उसके दिल का खून हो गया और इस तरीके से रोया, उसकी आंखें आ गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अच्छा, उसकी आंखें आ गई। बादशाह आया, उसने कहा, हाँ भाई बोल, तलवारें निकाल लो दरबानों। तलवारें निकल आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, रुक जाइए, मेरी आंखें आ गई हैं। उसने, बादशाह ने भी कहा ना, हाँ भाई तू झूठ बोलता है। कहने लगा वो फकीर जो अंधा था बेचारा, वो कहने लगा, नहीं, आप कोई भी मुझसे इम्तहान ले लें। तो उसने फलां क्या है, वो क्या है, उस शख्स ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, वो क्या कर रहा है, वो बंदा, उसकी दाढ़ी कितनी है, कौन से रंग की है, वो क्या कर रहा है, इस तरह सारी उसने मालूमात उससे ली, उसका इम्तहान लिया। तो बंदे ने कहा ठीक है। तो अज्जाज बिन यूसुफ ने तारीखी अल्फाज कहे। उसने कहा कि तू सालों से आ रहा था, तुझे आंखें अल्लाह नहीं दे रहा था, क्या अब रब बदल गया? नहीं, अब तू बदला है। जब आया था तू रोता था, तुझे देख के सब हंसते थे, अब जाते हुए कुछ ऐसा कर, सब रोते हो, तू हंसता जा। दोस्तों, जब तू आया था तो तू रोता था, तो तुझे देख के सारे खुश होते थे। अब जाने के वक्त जब हम दुनिया में हैं, तो ऐसे करतूत, ऐसे अमाल, ऐसे नेक अमल करके जाएं कि जब हम जाएं, हम तो मुस्कुरा रहे हो, सारी दुनिया रो रही हो। घर वाले रोते हैं ना, तो घर वाले तो रो रहे होंगे, लेकिन तू हंसता हुआ जाएगा। तो दोस्तों, वो कहने लगा, रब उस वक्त भी वही था, अब भी वही है। तुझे आंखें क्यों आई? क्योंकि तू सालों से गफलत में खड़ा हो गया, अपनी, मतलब है कि वजीफे कर रहा था, अपनी दुआ कर रहा था। आप कहते हैं ना वजीफों में असर नहीं है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होती, ये गलत बात है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि वजीफों में थोड़ा सा असर, अपने दिल में असर तो पैदा कीजिए, फिर ना मिले तो फिर मेरे मुंह पर थूक के चले जाना, बात इस तरह। तो मैं जो आपको एक वजीफा बताना चाहता हूं, इतवार के दिन 72 मरतबा पढ़ें। एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा, 72 मरतबा क्या पढ़ना है, लेकिन चलें 72 मरतबा पढ़ें। और मैं कहता हूं कि इन्हीं जो ये कुरान की मैं आयत बताऊंगा और जो वजीफा बताऊंगा, शायद इसी वजह से ही दुनिया की भी तहलीक हुई है, शायद। तो रिज़्क, दौलत में बरकत क्यों ना होगी? पूरी जिंदगी दौलत आपका क्यों पीछा छोड़ेगी? आपके पीछे दुम की तरह लग जाएगी दौलत, इतनी अल्लाह आपको दौलत देगा। और मैं तो यहां पर तजर्बे के तौर पर कह रहा हूं, तजर्बाशुदा बात कर रहा हूं, कि लोग पूछते हैं वजीफा बताओ, तो आगे से लोग कहते हैं, यार हम तो वजीफा नहीं करते, करते वो वजीफा है। ठीक है, फिर कहते लोग आगे से कहते हैं, यार पैसे ले लो हमसे, हमें वजीफा बता दो, तूने क्या अमल किया। वो अमल आपको बताने लगा हूं।
अब अमल बताता हूँ, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी आपको आइंदा हर वीडियो मिलती रहे। और एक कमेंट कर दीजिए, ये चीज़ें करेंगे तो आपको अमल की इजाज़त है। दोस्तों अमल सुनिए, छोड़े, अब ज़्यादा बहस नहीं करता। 50 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। और 50 मरतबा, ये आयत अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैं तिलावत भी करके बताऊंगा। 50 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 72 मरतबा ये आयत पढ़ लें जो मैं अभी बताऊंगा, और फिर 50 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, यानी अव्वल व आखिर 50 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद ये आयत सुने। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहय्यिमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। एक बार फिर सुने। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहय्यिमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। असूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहय्यिमीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 72 मरतबा पढ़ने के बाद गिड़गिड़ा के रब से दुआ करें और 3-4 इतवार तक ये अमल करें। रोज नहीं करना, इतवार। और बेहतर टाइम है नमाज जोर के वक्त। और जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको इस अमल की इजाजत है, ठीक है। एक लाइक कर दिया, एक कमेंट कर दिया, उसको इस अमल की मुकम्मल तौर पर इजाजत है। दोस्तों जो हमारी दुआ का कहते हैं, अल्लाह पाक उनको सदा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने भाई इमरान ताहिर को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।